एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक्स है कन्वर्जन ऑफ टाइम। देखिए, कन्वर्जन ऑफ टाइम्स क्लास थर्ड ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है और स्टूडेंट्स आगे चल के बहुत क्लासों में पूछा जाता है। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षा हो, CHS, नवोदय, किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम, वनडे एग्जाम्स, सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं टाइम से रिलेटेड। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज कन्वर्जन के क्वेश्चंस देखेंगे। कन्वर्जन के क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बस कन्वर्ट करने के नाम पर थोड़ा सा अपने अंदर भय हो जाता है, स्टूडेंट के अंदर भय हो जाता है और वो करना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते। आइए सीखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कहाँ वो चीजें क्या है जो हमको थोड़ा सा डरावने हो जाते हैं, भय बन जाते हैं। कन्वर्ट 7 days 15 hours into आवर्स। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे दिया है, इतने डेज इतने आवर्स को आपको टोटल आवर्स में बताना है। मतलब क्वेश्चन में आपको डे आवर्स 2 में है, आपको 1 में कन्वर्ट करना है। 1 का मतलब क्या होता है? आवर्स। मतलब बिल्कुल अपने लैंग्वेज में पढ़िए, किसी प्रकार का जो है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आवर्स में तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये तो आवर्स में ही जो आवर्स में पूछ रहा है। आवर्स में कन्वर्ट किसको करने की जरूरत है? इसको करने की जरूरत है। आइए करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 डे। 1 डे इक्वल टू 1 डे इक्वल टू आवर्स। कितने आवर्स होते हैं 1 डे में? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। अब स्टूडेंट्स, ये तो आपको पहले से पता है। पूछ कितना रहा है? 7 डेज। तो आप यहां पर राइट करिए 7 डेज इक्वल टू 1 का पता है, ज्यादा का पूछे। आपको कई बार बता चुके, जब ज्यादा पूछता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ गया आवर्स। देखिए, ये तो ऑलरेडी आवर्स में था, इसको आपने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है और इसका आंसर ला देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 डेज 15 आवर्स। अब देखिए, 7 डेज की जगह पे आपको 7 डेज पे क्या आया है? 168 आवर्स। और ये तो इतना आवर्स पहले से है, तो इसको क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। ये हो गया आवर्स। अब स्टूडेंट्स, इसको ऐड करने के बाद देखिए क्या मिलता है। 5 और 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 13। 1 और 6 7 1 8। यहां पर है 1। क्या है? आवर्स है, तो इसको लिखेंगे आवर्स। ये देखिए आपका आंसर जो है आवर्स में पूछ रहा था, बता देंगे कि 183 आवर्स होगा। अगर डेज आवर्स दोनों में पूछेगा तो आप जवाब देंगे कि 7 डेज 15 आवर्स होगा। तो 7 डेज 15 आवर्स को आप जो है आवर्स में कन्वर्ट करके आप दिखा दिए। तो इस मेथड से स्टूडेंट्स अगर आप करेंगे तब जाकर के आपके आंसर जो है। कन्वर्जन ऑफ टाइम्स के सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपको कुछ और बताएगा। वो क्या कह रहा है? कन्वर्ट 230 डेज इनटू वीक्स एंड डे। कह रहा है 230 डेज को, 230 दिन को आपको बताना है कि कितने सप्ताह होंगे, कितने दिन बचेंगे। मतलब आपको डे में दिया हुआ है, वीक एंड डे में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, पूछ रहा है कि कितने सप्ताह कितने दिन होंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सच दैट आपको डे में है और डे पूछ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या नहीं, इसमें नहीं आ रहा है, वीक्स नहीं आ रहा है, तो आप राइट करेंगे 1 वीक इक्वल टू 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 7 डेज राइट करेंगे। कितना डे क्वेश्चन में दिया है? 230 डेज। 230 डेज इक्वल टू
अब इस डे को किस में पूछ रहा है, वीक में पूछ रहा है। तो देखिए अब डे को वीक में पूछ रहा है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो 230 डिवाइड 7। अब स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो या प्रॉब्लम हो डिवाइड में, तो तुरंत आप इसको साइड में रफ वर्क करेंगे। 230 7 का डबल 7 3 जा 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 0। 7 2 जा 14 माइनस करेंगे 20 माइनस 14 क्या हो जाएगा 6। अब जो यहाँ क्वांटिएंट की जगह पे आया है वो क्या आपका हो जाएगा, वीक्स हो जाएगा। जो यहाँ पर आया वो क्या हो जाएगा आपका, डे हो जाएगा। इसी का आंसर तो यहाँ पर आपको राइट करना है। 32 वीक्स कितना डे हो गया, 6 डे। ये आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दिया था डे में, आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, वीक एंड डे दोनों में। आपको पता चल गया 230 डेज में 32 वीक्स होंगे, 6 डेज आपके होंगे। तो इस प्रकार से आप कन्वर्जन के क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 3 है। अब देखिए कन्वर्ट 75 आवर्स इनटू डे एंड आवर्स। अब स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल देखने के बाद थोड़ा सा भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये हार्ड है। क्यों, क्योंकि ये मेथड अभी आपने देखा है वो बस वीक्स और क्या था, डेज था। अब ये वीक हट करके क्या हो गया, डेज और आवर्स हो गया। तो सब मेथड वही करना है, थोड़ा सा बस आपको हर चीजों में एक एक चीज लर्न करने होंगे। देखिए ये आवर्स में दिया है, ये ऑलरेडी आवर्स पूछ रहा है, इन दोनों में तो कोई परिवर्तन नहीं है। डेज में कन्वर्ट करना है। अब देखेंगे 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है जी। अब कितना कह रहे हैं, इतने आवर्स दिया हुआ है 75 आवर्स। अब देखिए 1 का तो आपको पता है और ज्यादा दिया है, और इसका मतलब क्या है, डे बड़े वाले को पूछ रहा है, डे बड़ा होता है आवर्स से, इतना ध्यान दीजिएगा। 24 मिलेंगे तो ये 1 तैयार होगा ऑलरेडी, एक जो अकेले 24 के बराबर है तो ये डे बड़ा। ये बड़ा वाला पूछे तो क्या करते हैं, इसको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कम होगा। कम किसमें होता है, डिवाइड करने पर। तो इसमें हो जाएगा 75 डिवाइड 24। अब इसमें थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि ये हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, तुरंत साइड में रफ वर्क कर लेना चाहिए, जिससे आपको रफ वर्क करने से मिस्टेक्स नहीं होंगे, कोई गलतियां नहीं होगी। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 माइनस करिए। अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डे, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आवर्स। ये रफ वर्क ही आपको आंसर दे दिया, 3 डेज 3 आवर्स। ये आपका 100% आंसर आ गया। सब मेथड वही यूज करना है, बस आपको थोड़े से मेजरमेंट आपको लर्न होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो है। अब आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल आपका एक तरह समझिए तो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सभी मेथड वही हैं कन्वर्जन की, सेम। थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आप मेथड को सीख चुके हैं, आंसर लाना आपको आ गया है। कह रहा है कन्वर्ट 1414 सेकेंड इंटू मिनट एंड सेकेंड। ऑलरेडी क्वेश्चन में सेकेंड है, यहाँ पर भी सेकेंड ही पूछा है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, मिनट नहीं है, मिनट में ही कन्वर्ट करना है। आइए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दे दिया आपको 1414 सेकेंड। हमने बताया है कि ये ऑलरेडी बड़ा होता है, क्योंकि ये एक अकेला जो 60 के बराबर है, मतलब ये सेकेंड छोटा, और छोटा दिया बड़ा पूछे तो ऐसे ही कम होगा, ऑलरेडी कम होने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए
414 में आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा 16। और हमने बताया है कि थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पर साइड में डिवाइड कर लेना है। आपको डिवाइड आ रहा है फिर भी क्यों? क्योंकि इससे मिस्टेक्स होते ही नहीं है, मिस्टेक्स के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आपका आंसर सही तरीके से आराम से आ जाएगा। ये हो गया आपका डिवाइड। अब स्टूडेंट्स 2 टाइम्स पढ़ते हैं, 62 जा 120 माइनस करिए, हो गया 1, 4 - 2 2, ये क्रॉस हो गया। अब इस 4 को यहाँ पर लेकर आए, 3 टाइम्स लेते हैं, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 माइनस करिए, ये हो गया 4, 11 - 8 3। अब यहाँ पर जो आएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा मिनट, और यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड। आप इसको राइट कर सकते हैं 23 मिनट 34 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स मेथड सेम है कन्वर्जन के, थोड़ा सा मेजरमेंट आपको क्लियर हो तो उसमें जो है आपको कोई, और इस प्रकार से अगर मेथड आपको क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में, या कोई CHS हो या नवोदय हो या कोई वनडे एग्जाम है, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, किसी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही ऑप्शन आपके सामने सॉल्व करते ही आ जाएगा और टिक करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ में वीडियो में पूरे बनने के लिए आपको जो है